बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ नज़ीर है और मैं यूट्यूब के मियाँ नज़ीर चैनल से बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में कुछ इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी मुआशरा इतना बिगड़ चुका है कि इस पर जितना गौर किया जाए, सोचा जाए, इसको सुधारने के लिए सोच की हर किरण के आखिर तक कुछ मुस्बत नज़र नहीं आता। और ये मौजू इतना वसी है, इस पर जितना चाहें बयान करें और लिखें। किसी भी फील्ड या शोबा है ज़िंदगी को देखें तो हर शोबा तुम्हें काबिले दुरुस्त होने की दावत दे रहा है। बड़े अफसोस और दुख वाली बात, जब हम नौजवान थे तो ये मालूम नहीं था कि कौन सा शोबा गलत है और कौन सा शोबा दुरुस्त है। यानी किसी शोबे के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मालूमात नहीं। फिर वक्त गुजारने के साथ साथ जब आदमी 70 साल से ऊपर होता है तो ये वक्त, जिसको मैंने उस्ताद कहा गया है, वक्त इंसान का उस्ताद है। तो इस वक्त ने फिर जो हमारे मुल्क में गलतियाँ, बुराइयाँ पाई जाती हैं, वो देखने में आई।
सबसे ज़रूरी मेरी सोच के मुताबिक इंसान बनना है। जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन डिग्रियां हासिल कर लो, जब तक आप में अमल ना हो वो सारी तालीम बेकार है। वो तालीम ऐसे है जैसे एक गधे पर सारे पाकिस्तान की किताबें लाद दो, वो इंसान उसकी मानत है जो उस पर अमल नहीं करता, क्योंकि गधे को तो किताबों का इल्म नहीं है ना। लिहाजा सबसे ज़रूरी माँ की गोद से लेकर जब हम स्कूल में दाखिल होने से लेकर यूनिवर्सिटी तक जितनी तालीम हासिल कर लो, कुछ रिजल्ट नहीं, क्योंकि तालीम का रिजल्ट उसके अमल से मिलना है। तो अमल तो हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए अल्लामा साहब ने फरमाया ना कि ज़िंदगी अमल से बनती है, यूनिवर्सिटी में डिग्रियां पढ़ने से नहीं। आप जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन हासिल कर लें, पढ़ लें, लेकिन जब तक अमल नहीं होगा सारी बेकार। इसीलिए मैंने पीछे अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि पढ़या अनपढ़ इज सेम इक्वल। दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, अगर उस पर आप अमल नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जिस पर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी के मुसलमान दीनी एतबार से अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान निछावर करते हैं कि ए नबी, मैं तेरे सदके जावा, मैं कुर्बान हो जावा, लेकिन ए मेरे प्यारे पैगंबर, जो तुमने कहा, जो आपने फरमाया है कि ये बुराई, ये झूठ नहीं बोलना, वो हमने करना है। यानी सारा अमल उल्ट करने के बावजूद फिर भी हम जन्नत के वारसों में शामिल हैं कि जन्नत हमारा है। ये बात अफसोस के साथ कही जा सकती है कि जब भाई आपके पास अमल ही नहीं है तो फिर वो जगह, वो मकाम जो आप ज़बान पे लफ्ज़ अदा करते हैं,
वो कैसे? इसी तरह दुनियावी स्कूल में जब लड़के पढ़ते हैं तो उस वक़्त जो होनहार लड़कों में होते हैं उनकी अक्सर सोच होती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा, मैं वज़ीर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा और मैं जस्टिस बनूंगा। डॉक्टर जिसको हम स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जिसने स्पेशलाइजेशन की हुई है, अगर उसकी मैं डिटेल में जाऊं तो वो सारी हराम की रोजी खा रहा है। और दुखी ये शोभा स्पेशली जो इंसान के दुख दर्द में काम आता है, ये पहले इसको कहा जाता था ये खिदमत खलक का शोभा है। अब ये शोभा सबसे बड़ा टॉप का बिजनेस है। इसमें अंदरले खाने में इतनी गलत तरीके से दौलत इकट्ठी की जाती है कि एक गरीब आदमी उस डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं सकता। वो 3,000 5,000 पर हेड फीस लेने वाला डॉक्टर वो चंद मेडिसिन मखसूस जो उसने डील के साथ किसी फार्मास्यूटिकल से हासिल की हुई हैं और अपना पर्सनल मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, वो डील वाली मेडिसिन जो कि किसी गरीब को बेशक फ़ायदा ना दे, उसको आराम ना आए, लेकिन डॉक्टर अपनी जेबें भर रहा है। हर साल नई गाड़ी उसके नीचे आती है, हर कमरे में हर जगह में एसी लगे होते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इसी तरह दूसरे शोबा है जिंदगी का मैं जिक्र करूं तो वो भी इनसे कम नहीं है। इसके बाद जो बेसिकली मसला है वो है सिलेबस बनाने वालों का, जो हमें एजुकेट करते हैं। हमने भी पढ़ा है और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। वो सिलेबस वो बनाए। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है उनको कि जो उनका इन फ्यूचर काम आए उसको इंसान बनाए। अगर वो इन फ्यूचर मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता तो फिर फ़ायदा। पाकिस्तानी मुआशरे का हर फर्द जब वो बैरून मुल्क जाता है तो फिर उसकी आंखें खुलती हैं कि मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। तो बराए मेहरबानी पहली तो मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है वो सिलेबस बड़े गौरव और इंसान बनाने के लिए उसको तैयार करें। ऐसे मौजू सेलेक्ट करें, ऐसे मौजू का मुंतखब करें जिससे इंसानियत आए।
इसके बाद है रोजगार। तो रोजगार के लिए भी अगर उसके पास इंसानियत होगी तो उसको अच्छा रोजगार मिल जाएगा। आप दूसरे शोबा है जिंदगी की तरफ जाएं तो ये सब जितने हमारे बड़े ब्यूरोक्रेसी जिसको कहा जाता है अफसरान, अफसरान बाला, जो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो उस मुल्क को चलाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी इसी तरह बुरे ही हाल में है। उधर भी अगर मुंह कर लें, उधर भी रिश्वत, बड़ी से बड़ी रिश्वत हासिल करने के सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। वहाँ भी आपको मायूसी देखनी पड़ेगी। हर लिहाज से फिर उसके बाद ये इंसाफ के शोबे में आ जाएं तो इधर भी सारे साहबान, जज साहबान अल्लाह ताला ने उनको बना तो दिया, लेकिन अगर वो बुरा ना महसूस करें, पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लफ्ज़ को बुरा ना समझना, इसकी मैं माजरत पहले करता हूँ। वो अपने आप को ये इतना बड़ा लफ्ज़ मैं कहने लगा हूँ, माजरत पहले माजरत करते कि अपने आप को खुदा समझते हैं। ऐ इंसान अपने गिरेबान में देख, जो एक गरीब को मटीरियल लगा वो एक जज को लगा, उसका मटीरियल कोई अलग नहीं है। वही स्कूल, वही कॉलेज, वही तरीका पैदाइश का, सब एक ही तरीके से दुनिया में आए हैं। तो ये इतनी बड़ी ज़्यादा तालीम हासिल करने के बाद ये गरीब लोगों को सज़ा इतनी बड़ी दी जाती है। बराए मेहरबानी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में देखें और कोशिश करें कि ये सारा कुछ दुनिया में आकर रह जाना है, खाली हाथ सामने जाना है। इस दुनिया के माल को इतनी भी अहमियत ना दो कि जिसके अपने पाँव के नीचे जिसको दौलत, शोहरत, रिश्तेदारी, हकूक़ुल इबाद सबको रौंद के आप जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हर चीज़ को आप तो मुझसे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि समझदार इसलिए हैं कि आपके पास को हाई क्वालिफिकेशन है। हालांकि मैं ये इस लफ्ज़ पे जोर दे के कह रहा हूँ कि तालीम जो है किताबों में नहीं, अकल जो है किताबों में नहीं है। अकल अल्लाह की देन है।
शक्ल अल्लाह की देन है। ज़्यादा तलीम वाला खूबसूरत नहीं हो सकता, ज़्यादा तलीम वाला अक्लमंद ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। तो काइंडली आप हम जैसे हैं, हम आप जैसे हैं, ये आप बात मान लें और मज़ीद हम पे रहम करें। मज़ीद ज़िंदगी का जो बाकी हिस्सा है वो हम पे रहम करते हुए गुजारें। ये मेरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरी लगे, नागवार गुजरे, तो मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। लिहाजा ये मेरी बात अगर किसी को अच्छी लगे तो इस पे वो कमेंट्स करें, इसको लाइक करें और इस मेरे YouTube के वीडियो चैनल मियाँ नज़ीर पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।